आलमी प्लेयर्स पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर इसराइल को तस्लीम किया जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप हर रोज़ ये बात हर तकरीब में जब भी उनको मौका मिलता है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनकी बड़ी पैम्परिंग कर रहे हैं। और हमारे शहबाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिलता है तो वो सैल्यूट करते हैं। और यहाँ तक कि इस वक्त आलमी मार्केट में जो चेरी ब्लॉसम है वो भी शॉर्ट है, बूट पॉलिश नहीं मिल रही। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुशामद चापलूसी की जा रही है और सही मानों में कहना चाहिए कि मक्खन लगाया जा रहा है, मामू बनाया जा रहा है। और चूना किसको लग रहा है? पाकिस्तान को लग रहा है, पाकिस्तानी अवाम को लग रहा है, पाकिस्तान के मफादात को लग रहा है। तो आज इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज का दिन जो है पाकिस्तान के लिए एक बार फिर भारी भरकम है और मुरीद के कत्लेआम मुबैना तौर पर और उसके बाद लाशों का गायब होना, लाशों का ना मिलना, फिर मुसलसल 3-4 ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट में भी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और तंजीमें अहले सुन्नत वल जमात और दीगर सियासी और मजहबी अपोजिशन जमातें वो भी एक ही ज़ुबान में एक ही मुतालबा कर रही हैं कि लाशें वापस की जाएँ और मुतालबा कर रहे हैं कि मसाजिद की तालाबंदी मत की जाए। और तीसरा ये कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात करवाई जाए। सान्या मॉडल टाउन का जो जुडिशल कमीशन बना था उसमें सारे के सारे किरदार सामने आ गए थे। जस्टिस बाकर नजफी साहब ने वो तहकीकात की थी और आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो ज़िंदा सलामत हैं, मौजूद हैं, बाकायदे हयात हैं और उनकी रिपोर्ट आज तक ऑफिशियली मंजर-ए-आम पे नहीं लाई गई। बल्कि उसके बाद एक और ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और पंजाब हुकूमत ने उसको रोका हुआ है। तो ये सिलसिला जो है अब गंभीर होता जा रहा है। आज जुमे के दिन एहतजाज का ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ने, तमाम तंजीमात ने इस एहतजाज को सपोर्ट किया है और ऐलान किया है। और जुमे के बाद इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने भी इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि आज भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब से पिछले तकरीबन 3 साल से 9 मई से लेके आज तक 9 मई 2023 से लेकर 24 और 25 ये 2-2.5 सालों में 4 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसमें गोली चलाई गई और अंधाधुंध चलाई गई जिसके नतीजे में हमारी बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हुई और वो अभी तक पेंडिंग है मामला। और आखिरी 26 नवंबर का मामला था, उसमें भी पिम्स हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया था और मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था उसमें। तो बहरहाल आज एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज जुमे के बाद होगा। पंजाब, सिंध, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तमाम पूरे मुल्क में इसकी हमायत का ऐलान कर दिया है और अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस एहतजाज की हमायत का ऐलान किया है। और बुनियादी मकसद यही है कि जुडिशल कमीशन बना के वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ। और अभी तक रिज़वी बिरादरान जो हैं वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके और उनको मंजर-ए-आम पे नहीं लाया गया और उसके बाद मज़ीद हालात ख़राब हैं, कशीदा हैं। मरियम साहिबा जब से ये वाक़या हुआ है, मरियम साहिबा कैमरे के सामने नहीं आई, अदरवाइज़ वो हमेशा आती थी टिकटॉक पे या कोई भी काम करती थी तो उसकी नुमाइश होती थी। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है सिक्योरिटी के पेश नज़र वो इस वक्त अंडरग्राउंड है और महफूज मुकाम पर मौजूद हैं। उसकी वजह इसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। कल मोहसिन नकवी साहब मंजर-ए-आम पे आए और 3 दिन के बाद और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि मुताबिकत नहीं रखती ज़मीनी हक़ाइक़ से, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त आज का जो एहतजाज है उसके बाद ही अगली खबर है वो है इमरान खान साहब की तरफ से जो अनाउंस किया गया और फिर कल सोहेल अफरीदी साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला हल्फ उठा लिया, तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए वो वज़ीर आला बन गए
और अब वो कल उन्होंने मुलाकात करनी थी और उन्हें जब से उन्हें नॉमिनेट किया उनके खिलाफ भी मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया था इस जाली रजीम ने। और जब ये मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ तो कल सबसे पहले उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई हिफाजती, और उसके बाद उन्होंने उससे पहले चिट्ठी लिखी थी वफाक को और पंजाब को, पंजाब हुकूमत को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखी कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं। लेकिन कल तक उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और कल सारा दिन वो अडयाला जेल के बाहर रहे। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब का उनको फ़ोन आया अचानक और उन्होंने मुबारकबाद दी सोहेल अफरीदी को। तो उन्होंने मुबारकबाद वसूल की, शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद जो अगली बात थी वो उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। उन्होंने कहा जी कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मैंने मुलाकात करनी है तो आप मेरी मुलाकात करवाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं पूछ कर बताता हूँ। तो कल सारा दिन वो इंतज़ार करते रहे तो शहबाज शरीफ साहब को ऊपर से अप्रूवल नहीं मिली, और फिर इमरान खान साहब की वो बात शहबाज शरीफ साहब ने सच साबित कर दी कि अडयाला जेल जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कर्नल साहब और रावलपिंडी के बाबू कंट्रोल कर रहे हैं, और इस पे ना ही जेलर का हुक्म चलता है और ना ही शहबाज शरीफ साहब का हुक्म चलता है। यहाँ तक कि एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर भी गवर्नमेंट के आसरे पे वहाँ पे चले गए थे तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। हाँ, अलबत्ता मरियम साहिबा का हुक्म जेल में चलता है और वो मुलाकात करवा भी सकती हैं और रुकवा भी सकती हैं। तो कल ये हुआ और उसके बाद से अब तक इंतज़ार किया जा रहा है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है, और जब इमरान खान साहब कहते हैं तो उस पर एतराज़ किया जाता है। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने खुद साबित कर दिया कि जेल जो कि रावलपिंडी में है, जो कि पंजाब हुकूमत यानी कि उनकी भतीजी के कंट्रोल में है, उस पर उनका बस नहीं चल रहा। लिहाजा लेकिन उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो जो सरकार चाहती है वो सब के सब पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात भी होती है। अगली जो खबर है जी वो है सोहेल अफरीदी साहब ने फिर कल ये कहा, उन्होंने कहा जी कि आप कारकुनान को कहा कि तैयारी करें, अगर हमें इस तरीके से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं देंगे तो हमने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद तो करनी है, और इसलिए अगर ये नहीं तो फिर पुरअमन एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और कारकुनान से उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें और इसके लिए बहुत जल्द इसका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कल फिर लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई ने तमाम अरकान पार्लिमान को, अपोजिशन अरकान पार्लिमान को एक खाना दिया और उसमें भी अपनी स्ट्रेंथ शो की गई, और तमाम की तमाम लीडरशिप और तमाम के तमाम अरकान पार्लिमान, सेनेटर्स मौजूद थे, KPK के लोग से मौजूद थे, वो सब के सब, और उसमें भी आइंदा का लाहे अमल जो है वो डिस्कस किया गया। इसके साथ ही जो अगली खबर है ये तो कल जेल में, और कल फिर इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाया नौरीन खान साहिबा ने, अलीमा खान साहिबा ने जो उनकी बहनें हैं उनके ज़रिए पहुंचा, और उन्होंने एक बार फिर सोहेल अफरीदी साहब को फ्री हैंड दिया है काबीना की तश्कील में, क्योंकि अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने कहा है कि सोहेल अफरीदी फ्री हैं अपनी काबीना तश्कील करें। इस दौरान एक ख़बर चलाई गई और वह ख़बर थी एडवाइजरी काउंसिल की, क्योंकि अब ज़ाहिर है ये एक आउट ऑफ सिलेबस जो है इमरान खान साहब ने अपना प्लेयर उतारा है, और सोहेल अफरीदी को अब ज़रा थोड़े से पड़े हुए हैं, पिस्सू पड़े हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अपने बंदों को इंडक्ट करवाया जाए। तो बहरहाल कल सोहेल अफरीदी ने इस बात का कहा कि वो वज़ीर आला हैं और एडवाइजरी काउंसिल, कौन सी एडवाइजरी काउंसिल और होगी तो मैं खुद ही बनाऊंगा और उसको भी मैं ही हेड करूंगा। अगली खबर जो है जी वो कल इमरान खान साहब का केस था तोशाखाना का, और तोशाखाना में समाअत मुकम्मल हो चुकी और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फ़ैसला सुनाया जाना मकसूद था। आज या कल इसी हफ्ते फ़ैसला होना था, हमें बहुत पहले से पता था क्योंकि फ़ैसला लिख के रखा हुआ है। बाकी सारी कार्रवाई की जा रही है, इधर उधर की बातें की जा रही हैं, फ़ैसला
का सारा लिखा हुआ है और जब हुक्म हाकिम होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। कल ये हुआ कि अचानक मामला कल समात चल रही थी कि अचानक ये हुआ कि जी वो पता चला कि समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई का जवाबुल जवाब मांग लिया गया है। तो इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं आई समझ के सिर्फ एक वजह थी कि इमरान खान साहब से आज मुलाकातों पर पाबंदी आयद करना थी और एक ब्रेक लेना थी, क्योंकि हेयरिंग होगी तो वकील भी आएंगे, पार्टी के लीडर भी आएंगे, सोहेल अफरीदी साहब भी आएंगे, उनकी बहनें भी आएंगी, मुलाकात करेंगी, मुलाकात से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चूँकि इससे प्रेशर बढ़ता है लिहाजा उन्होंने कहा कि समात ही मुलतवी कर दी जाए। तो 29 अक्टूबर तक 2 हफ्ते के लिए समात मुलतवी कर दी, यानी कि पूरा अक्टूबर निकाल दिया। कल जो वकील मौजूद थे, इमरान खान की बहनें, बहनोई, सोहेल खान, नौशेरवान सबके सब अदालत में मौजूद थे। सेनेटर मिशाल यूसुफ गई हुई थी, बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर सैफ गए हुए थे, आज कल भी वो मिले हैं, और कौसैन फैसल मुफ्ती थे, सलमान सफदर साहब के पास ज़हीर अब्बास साहब थे, चौधरी उस्मान गिल थे, ये सब के सब मौजूद थे। और उन्होंने भी कल इस पे हैरानी का इजहार किया कि 29 अक्टूबर की तारीख जब बाहर निकले तो पता चला 29 अक्टूबर है। इसी तरीके से कल अल-कादिर ट्रस्ट का केस था जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाएँ भी मुअत्तल होनी है और मेरिट पे वो केस ख़त्म भी होना है। लेकिन तकरीबन 10 महीने होने को हैं कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो केस नहीं सुन रहे और हुकूमत को, प्रोसिक्यूटर को, नैब को मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस मकसद के लिए उनको लाहौर से लाया गया था, जूनियर जज से यहाँ पे लाया गया, फिर सीनियरिटी में ले गया, फिर उनको चीफ जस्टिस बनाया, पहले कायम मुकाम फिर चीफ जस्टिस बनाया गया। तो लगता यही है कि वो अपनी नौकरी जो है वो नौकरी के हाथों मजबूर हैं और वो वही कर रहे हैं जो उनको कहा जाता है। लिहाजा ये भी एक हुआ। और कल डोगर साहब जो हैं वो लंच पे चले गए, इमरान खान साहब का केस छोड़कर, बुशरा बीबी का केस छोड़कर लंच पे चले गए और अगली तारीख भी उन्होंने नहीं दी। तो ये वो सिलसिला है, वो जो चीज़ें हैं जो कि ये साबित कर रही हैं कि जनाब असलन ये मौसूफ जो हैं इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि डिलेइंग टैक्टिस हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल ललकारा है, उनको भी मालूम हो गया है कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ आ रही हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है और वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। और मसला एक ही है जनाब कि तस्लीम कर लिया जाएगा तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर नहीं किया जाएगा तो यही प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। और जो उन्होंने जब उल्टी केसट चलानी है तो उल्टी केसट फिर जब चलेगी तो समझ आ जाएगी।